दोस्तों, बॉलीवुड के सितारों की जीवनी के इस सफर में आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिसे फिल्मों की दुनिया का सीरियल किसर के नाम से जाना जाता है। अपने करियर के शुरुआती दौर में उसने कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया और दर्शकों को रोमांचित किया। हालांकि एक ही थीम की फिल्मों को करके वो काफी बोर हो गया, इसलिए उसने अलग अलग जॉनरे की फिल्मों में भी काम किया और उसमें भी सफलता हासिल की। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस अभिनेता की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी के बारे में, जिन्होंने हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया और अपने काम का लोहा मनवाया। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसलिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 24 मार्च साल 1979 में मुंबई में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम इमरान अनवर हाशमी है और वो एक कलाकार के परिवार से आते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमनाबाई नरसी स्कूल मुंबई से पूरा किया और सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से बीकॉम किया। कलाकारों के परिवार से आने के बावजूद उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें पढ़ने में भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लिहाजा वे अपने दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर ज्यादातर समय मस्ती करते हुए दिखाई पड़ते थे। उनके घर वालों को भी नहीं लगता था कि वे अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं या फिर एक्टिंग में उनका करियर बन सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वे फिल्मी दुनिया में आए कैसे। दोस्तों, उनके फिल्मों में आने की कहानी कुछ इस तरह है कि महेश भट्ट के भाई और फिल्मकार मुकेश भट्ट उनकी दादी से अक्सर उनके घर मिलने आया जाया करते थे और उन्होंने कई बार इमरान को उनके दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर लफंगाई करते हुए पकड़ा था। एक दिन जब वे इमरान के घर आए तो उन्होंने उनकी दादी से कहा कि ये क्या नुक्कड़ पर खड़ा रहता है, इसे मेरे पास भेजिए। इमरान की दादी पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी थी, इसलिए उन्हें लगता था कि इमरान फिल्मों में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हीरो जैसे नहीं लगते थे। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने इमरान को मुकेश भट्ट के घर भेजा। वहां जाने के बाद मुकेश भट्ट ने सबसे पहले तो उन्हें काफी लंबा चौड़ा लेक्चर दिया और फिर काम पर लगा दिया। जी हाँ, विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म रास में उन्होंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में उनके साथ काम किया। इसी बीच उन्होंने एक्टिंग भी सीखना शुरू किया। हालांकि ये सब करते हुए उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई जिसका शीर्षक था ये जिंदगी का सफर। इस फिल्म को तनुजा चंद्रा डायरेक्ट कर रही थी और इमरान इस पर काफी काम भी कर रहे थे। लेकिन कुछ समय तक इस फिल्म पर काम करने के बाद उनकी बुरी एक्टिंग और खराब एटीट्यूड के चलते उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। इमरान की जगह उस फिल्म में किसी और को जगह दे दी गई जो उन्हें अंदर तक हर्ट कर गया। अब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक्टिंग की बारीकियां सीखने और अपने बिहेवियर को ठीक करने पर काम करना शुरू कर दिया। एक बदले हुए इमरान को देखकर महेश और मुकेश भट्ट ने उन्हें एक फिल्म में लीड रोल दिया जिसका शीर्षक था फुटपाथ। हालांकि इस फिल्म में भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि वे शूटिंग के दौरान नर्वस हो गए और उन्हें एक सीन करने के लिए 40 बार रीटेक लेना पड़ा। खैर, किसी तरह फुटपाथ बनकर तैयार हुई, लेकिन इसे डबिंग करने में भी काफी दिक्कतें आईं। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म फुटपाथ को विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। इसमें इमरान हाशमी रघु श्रीवास्तव की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जबकि उनके साथ विपाशा वासु संजना श्रीवास्तव की मुख्य भूमिका में नजर आईं। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को एक औसत प्यार मिला। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्हें साल 2004 में एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका शीर्षक था मर्डर और जिसे अनुराग बासु द्वारा निर्देशित किया गया था। वहीं इस फिल्म को मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया था। इस फिल्म में भी इमरान हाशमी को लीड रोल करने का मौका मिला। जी हाँ, वो इस फिल्म में सनी देवा की मुख्य भूमिका में नजर आए और उनके साथ मल्लिका शेरावत नजर आई। इसके अलावा इस फिल्म में कई अन्य सहायक कलाकार के रूप में दिखाई दिए, जैसे राज जुट्शी, अश्मित पटेल, शिवा चड्डा और काश्मीरा शाह। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छा खासा प्यार मिला। वहीं इमरान हाशमी को भी काफी पसंद किया गया। कई अन्य कलाकारों ने भी इस फिल्म में काफी योगदान दिया। इस फिल्म का गाना भीगे होठ तेरे लोगों को काफी पसंद आया। वहीं अपनी दूसरी फिल्म के बाद उन्हें दर्शकों के बीच थोड़ी बहुत लोकप्रियता जरूर हासिल हुई। साल 2004 में उन्हें उनकी तीसरी बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका शीर्षक था तुम सा नहीं देखा अ लव स्टोरी। इस फिल्म को भी अनुराग बासु द्वारा निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया था। इस फिल्म में भी इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों से कुछ अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली और ये अच्छी कमाई नहीं कर पाई। अपनी तीसरी फिल्म के बाद वो अपनी चौथी बॉलीवुड फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए और उस फिल्म का शीर्षक है जहर।
ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी जिसे मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया था। इमरान हाशमी ने इस फिल्म में सिद्धार्थ मेहरा का लीड रोल निभाया था, जबकि उनके अपोजिट शमिता शेट्टी नजर आईं। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपना अहम योगदान दिया था। दर्शकों ने फिल्म को काफी पसंद किया और इसके सभी गानों को काफी पसंद भी किया गया। दोस्तों, लगातार 4 फिल्मों में लीड रोल करके वो दर्शकों के बीच काफी हद तक पॉपुलर हो गए और उन्हें एक सीरियल किसर के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि उनकी फिल्में काफी रोमांटिक थी और वे ज्यादातर किस करते हुए दिखाई पड़ते थे। आगे उन्होंने कई अन्य फिल्मों में काम किया, जैसे आशिक बनाया आपने, चॉकलेट, कलयुग, जवानी दीवानी, अक्सर, गैंगस्टर, द किलर, दिल दिया है, गुड बॉय बैड बॉय, आवारापन, द ट्रेन, जन्नत, राज द मिस्ट्री कंटिन्यू, तुम मिले और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। साल 2009 में आई फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यू में उन्होंने काफी शानदार अभिनय किया। इस फिल्म को मोहित सूरी द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक हॉरर फिल्म थी। इसमें इमरान हाशमी ने पृथ्वी सिंह की मुख्य भूमिका निभाई थी और कंगना रनौत ने नंदिता चोपड़ा की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इस फिल्म में अध्ययन सुमन, जैकी श्रॉफ और दिनेश लांबा जैसे कलाकार शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। इसने काफ़ी अच्छी खासी कमाई भी की। रोमांटिक फिल्मों से परेशान होकर इस ट्रेंड को बदलते हुए उन्होंने दूसरे थीम की फिल्मों में भी काम किया और दर्शकों को रोमांचित किया। आपको बता दें कि इमरान हाशमी अभी तक फिल्मों में हैं, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म ए वतन मेरे वतन थी, जिसमें उन्होंने एक कैमियो रोल किया था। हालांकि उनकी आने वाली फिल्मों में द कॉल, हिमहोजी और G2 जैसी तेलुगु फिल्में शामिल हैं। फिल्मों के अलावा उन्होंने म्यूजिक वीडियो और टेलीविजन में भी अभिनय किया है। बात करें उनके निजी जीवन की तो वे शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम परवीन साहनी है। दोनों साल 2006 में शादी के बंधन में बंधे। शादी के बाद दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम अयान हाशमी है, जिसका जन्म 2010 में हुआ था। फिलहाल वो पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, इमरान हाशमी के पिता का नाम अनवर हाशमी और माता का नाम महिरा हाशमी है। खबरों के मुताबिक उनके पिता एक बिजनेसमैन और एक्टर रह चुके हैं, जबकि माता एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम कैल्विन हाशमी है। हालांकि वो यूके में सेटल है। बहुत कम लोगों को ही पता है कि इमरान हाशमी का रिश्ता भट्ट फैमिली से भी है। जी हाँ, प्रोड्यूसर महेश भट्ट उनके रिश्ते में मामा लगते हैं। दरअसल इमरान हाशमी की दादी पूर्णिमा, जिनका वास्तविक नाम मेहरबानो मोहम्मद अली था, वो महेश भट्ट की मां शिरीन मोहम्मद अली की बहन थी। दोनों ही अपने ज़माने की एक जानी मानी अदाकारा थी। खैर, वीडियो में आगे बढ़ें तो इमरान हाशमी अपने अभिनय से ये साबित कर चुके हैं कि भले ही शुरुआती दौर में कोई कैसा भी हो, लेकिन मेहनत करके वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। आज वो 45 वर्ष के हो गए हैं और अपने अभिनय से लोगों को रोमांचित कर रहे हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी।